की नौकरी आपको ही बोल दिया जाए कि 4 साल की नौकरी आप करना पसंद करेंगे, जिसमें आपको न शहीद का दर्जा मिलेगा, न बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता है, आपका ही भाई है, हमारा भाई है, किसी अमित शाह का बेटा क्यों नहीं जा रहा है वहां पर सेना में लड़ाई करने के लिए? जाएगा। राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह है, वो जाएंगे कभी लड़ाई करने के परम पुजारी धरती पुत्र मुलायम, समाजवाद के परम पुजारी धरती पुत्र मुलायम, समाजवाद में हुए भैया जलवा उनका कायम, समाजवाद में हुए भैया जलवा उनका कायम। कुंवर कन्हैया के भेस रहला, कुंवर कन्हैया के भेस रहला, आ जोगी से नीक कलेश रहला। जीती जइहा तहिया बाज जाई बाजा, आ कुल भज पैन का होई अब सफाया। चल के लाल किला पर झंडा लहरावल जाई, साइकिल चलावल जाई। और ये लोग कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री क्या, उसके पहले भी मात्र मान लीजिए एक परिवार को 5 किलो राशन मिल रहा है तो 10 से 15 रुपए उस परिवार का, अरे एक सदस्य का लगता था। इस टाइम वही 10 रुपए कम दे रहे हैं और इससे कह रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। वो आदमी अगर 500 रुपए महीने कमा रहा है तो 10 रुपए का अनाज नहीं मैं इनको हरा करके बीजेपी के नेताओं को दिखा दूंगा कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी का कोई भी सदस्य लड़ लाएगा, अफजाल अंसारी समर्थन देंगे, वो जीत करके लोकसभा में। हमारा कन्हैया कुमार है, वो है, उनको क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि वो सबसे योग्य प्रत्याशी था, है, अभी भी चुनाव जीतेगा। मनोज तिवारी जैसे प्रत्याशी को हराने जा रहे हैं, लेकिन वो गरीब का बेटा, इसलिए वो बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के उस विधानसभा में हूं कि मैं आपसे बता दूं कि जौहराबाद विधानसभा है और जौहराबाद विधानसभा और मोहम्मदाबाद विधानसभा बलिया लोकसभा सीट में आता है। और बलिया से सनातन पांडे जी और भाजपा से नीरज शेखर जी और लल्लन यादव बसपा से हैं। और देखिए, मैं इसी रास्ते से जा रहा था कासिमाबाद, तो रास्ते में ही कुछ लोग सम्मानित लोग मिल गए हमसे। मैं इनसे चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूँगा। चुनाव बहुत वोटिंग का समय बहुत कम है और जानना चाहूँगा कि अब तक इस क्षेत्र के लोग और जौहराबाद के लोग अपना राय और रुझान किस तरफ ला रहे हैं, समाजवादी के तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ या बहुजन समाजवादी के तरफ। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं यहाँ, हम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रत्लेश कुमार पांडे है। पांडे जी, आप तो पूरा समाजवादी गमछा उमछा लगाए हुए हैं, कहीं प्रचार उचार में निकल रहे हैं किसी तरह? बस नहीं, हम प्रचार में जा रहे थे। किसके प्रचार में जा रहे हैं? श्री सनातन पांडे जी के। अब पांडे जी बताते हैं लोग कि पांडे जी लोग, बाबू साहब, राय साहब लोग, सब लोग भाजपा के प्रोजेक्ट हैं और आप गमछा भी लगा लिए हैं और सनातन बाबा के पक्ष में वोट मांगने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो है पूरी तरह से सनातन पांडे जी के पक्ष में है। और सनातन पांडे जी इससे पहले चुनाव लड़े थे पिछले बार, और उस समय लोग खुद एक बाइट में सनातन बाबा ने बताया कि हमको जबरदस्ती से प्रशासन के लोग या सत्तासीन दल के लोग मुझे जबरदस्ती से हरा दिया लोग। इस समय आप लोग लगे हुए हैं, अगर वही प्रक्रिया फिर अपनाई जाएगी तो क्या कुछ है आपके पास ऑप्शन? देखिए, प्रक्रिया तो जो है पिछली बार जो है वह दल बलपूर्वक जो है उनको हराया गया, बल का प्रयोग किया गया उनके साथ, और उसके बाद जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भाई हम लोग बलहीन थे उस समय। और उस समय जो है, और इस बार जो है किसी तरह से हम उनका जवाब देंगे। कैसे देंगे? उस समय तो मस्त जी थे और मस्त जी कहीं और से आए थे और यहाँ बलिया में सनातन बाबा के साथ जो भी किए करके चुनाव जीत गए। और इस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं नीरज शेखर, जिनको बताया जाता है कि अब तक वो समाजवादी में थे और समाजवादी के बाद भाजपा में ज्वाइन कर लिए और भाजपा से उनको टिकट मिल गया है, तो सत्ता उनके साथ है, तो उनके साथ कैसे आप लोग लड़ेंगे? ब्राह्मण समाज हर वर्ग के लोग जो है सनातन पांडे जी के साथ है, और सनातन पांडे जी के साथ गणना की तिथि तक जो है सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। यानी जहाँ बूथ पर गणना होगी वहाँ से आप लोग डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं। सनातन पांडे जी के साथ हम लोग जो है तन मन धन से पूरी तरह से वहाँ रहेंगे। चुनाव जिता देंगे? बिल्कुल जीत रहे हैं, 2 लाख वोटों से जो है चुनाव जीत रहे हैं सनातन पांडे जी। देखिए मित्रों, मेरे साथ एक और भैया हैं, इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। क्या नाम है भैया आपका? भैया रवीश पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, आप तो भाजपा में लग रहे हैं, जैसे भैया गमछा लिए थे समाजवादी का,
और आप इस समय लिए हैं भाजपा गमछा। मित्रों मैं बता दूं, आप लोग टीका टिप्पणी जरूर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। गमछा किसी दल का नहीं होता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में टोपी और गमछा का एक रुआब बढ़ गया है कि अगर समाजवादी है तो समाजवादी गमछा होना चाहिए, और भाजपाई है तो भगवाधारी होना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी का है तो नीला होना चाहिए। भैया देखिए समाजवादी लिए थे, और इस गमछा को माना जाए तो एक तरह से पूजा पाठ में भी आता है, यही सत्य भैया ना? भैया ये सनातनी है, सनातनी है, किसी पार्टी का लेवल नहीं है इसमें। जी। लेकिन हम भगवा को रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। जी जी, लेकिन फिलहाल में आप भाजपाई हैं या समाजवादी हैं या बसपाई है इलेक्शन में? हम तो आम आदमी है भैया, आम आदमी है। किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन 2014 के चुनाव में जी। अच्छे दिन आने के नाम पर हम लोग सभी मतदाता, कोई भी जाति धर्म का हो, सब लोग मोदी जी को लाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया गया। 2019 में राशन के नाम पर ये आ गए। अब 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जल्दी जल्दी अधूरा मंदिर बनवा के प्राण प्रतिष्ठा कराए। चारों पीठाधीश्वर बोल दिए कि अधूरे मंदिर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसके बाद भी भाजपा के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में किया गया, मंदिर को मुद्दा बनाने के लिए। फिर भी मंदिर मुद्दा नहीं बना है। अच्छा, आपको हम रोकना चाहूंगा बीच में। जो मंदिर मुद्दा है, मंदिर का फैक्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में काम आएगा कि उसको लोग ठुकरा देंगे? भैया 2000 बार एक ही मुद्दा नहीं आएगा। 2014 में आप गुमराह कर दिए, 2019 में गुमराह कर दीजिए, 2024 में आप महंगाई पर बात करिए, भ्रष्टाचारी पर बात करिए, और सबसे बड़ा है युवाओं को। युवा बहुत अब तक के भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी हुआ है। भारत की आज़ादी के बाद एक भर्ती निकली हुई है 4 साल की, अग्निवीर। और ये लोग बता रहे हैं कि अग्निवीर से अच्छा कोई वैकेंसी नहीं है। भैया 4 साल की नौकरी आपको ही बोल दिया जाए कि 4 साल की नौकरी आप करना पसंद करेंगे, जिसमें आपको न शहीद का दर्जा मिलेगा, न बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता है, आपका ही भाई है, हमारा भाई है। किसी अमित शाह का बेटा क्यों नहीं जा रहा है वहां पर सेना में लड़ाई करने के लिए? जाएगा। राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह है, वो जाएंगे कभी लड़ाई करने के लिए? कोई नेता का लड़का नहीं जाता। विधायक है, विधायक का लड़का विधायक होगा। अरे तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट, तो जैसा कोई सर्टिफिकेट लेकर आए थे क्या? बीसीसीआई के अध्यक्ष क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं कि वो अमित शाह के बेटे हैं। आपका बेटा, हमारा बेटा, किसी और का बेटा क्यों नहीं बीसीसीआई का अध्यक्ष है? वो भाजपा के दूसरे नंबर के नेता के बेटा है, इसलिए जैसा हमें कोई योग्यता नहीं है। उससे अच्छा वो दिल्ली के जो प्रत्याशी हमारा कन्हैया कुमार है, वो है, उनको क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि वो सबसे योग्य प्रत्याशी था। है, अभी भी चुनाव जीतेगा। मनोज तिवारी जैसे प्रत्याशी को हराने जा रहे हैं, लेकिन वो गरीब का बेटा, इसलिए वो बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। अब बलिया में क्या होगा? कुछ फेरबदल होगा? बसपा, भाजपा, सपा? भैया बलिया की लड़ाई कहीं लड़ाई है, ये नहीं है। इसलिए कि नीरज शेखर जी यहाँ से समाजवादी पार्टी साइकिल सिंबल से ही 2 बार सांसद रह चुके हैं, और विकास के उनके पिताजी 5 बार रह चुके हैं यहाँ से सांसद। और उसके बाद 2014 में मैं आपको जानकारी दूं कि भरत सिंह को लाया। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स देखिए, 2014 में भरत सिंह को लाया गया भाजपा से, है। उसके बाद 2019 में बोला गया कि नहीं भरत सिंह को सच में कोई काम नहीं किया है, तो भरत सिंह को हटा के साइड कर दिया गया। फिर वीरेंद्र सिंह मस्त को भदोही से उठा के लाया गया, क्योंकि भदोही में वो कुछ काम किए ही नहीं थे। भदोही में बुरी तरह से हार रहे थे, तो उनको बलिया में थोप दिया गया कि बलिया के लाल है। बलिया में भरत सिंह की नाराजगी को वो लोग वीरेंद्र सिंह मस्त की चलो नया प्रत्याशी है। फिर वीरेंद्र सिंह मस्त अगर अच्छा काम किए हैं तो उनको फिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? सीटिंग सीट होना चाहिए। सीटिंग सीट होना चाहिए। इसका मतलब सीधा भाजपा खुद कह रही है कि वीरेंद्र सिंह मस्त ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। गाजीपुर के जनता के लोग गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को कहते हैं कि वो कोई काम नहीं किए। अगर गाजीपुर के सांसद और वीरेंद्र सिंह मस्त दोनों लोगों से तुलना किया जाए तो 100 गुना, 1-2 गुना ज्यादा नहीं, माननीय अफजाल अंसारी 100 गुना ज्यादा काम किए हैं गाजीपुर में, जबकि उनके विपक्ष की सरकार है। दोनों भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनका जड़ खोदने में लगी है, बुलडोजर नीति अपनाई, उसके बाद भी विकास सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में काम हुआ है। अच्छा, गाजीपुर के जो अफजाल अंसारी हैं, सांसद थे बसपा से, और बसपा से सांसद रहते हुए उनको समाजवादी पार्टी गठबंधन में फिर टिकट दे दी है। अब बसपा से वो इस्तीफा भी नहीं दिए हैं, न बहन जी उनको निकाली हैं। उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी थे। मुख्तार अंसारी को आप लोग किस नजरिया से देखते हैं, मसीहा के या अपराधी के? इसमें 2 पहलू भी है। गाजीपुर में 2 वर्ग के लोग हैं।
जो माफिया है उसकी निगाह में मुख्तार अंसारी माफिया थे। जी जी और जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के हैं, जिनको दबाया गया, हाँ, बाबू साहब बैठे हैं, उनके सामने कोई चारपाई पर बैठेगा नहीं, आए तो खड़ा होना चाहिए, मतलब उनके लिए मुख्तार अंसारी माफिया हो सकते हैं, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों का मसीहा थे, गरीबों का मसीहा थे, है और जिंदगी में रहेंगे। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी। मित्रों देखिए, बताया गया है कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ, हमारा देश, तो सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ। और बलिया में बलिया को जाना जाता है तो ब्राह्मण से ही जाना जाता है। जैसे भृगुनाथ बाबा हुए, और माने कई महापुरुष, मंगल पांडे, कई पुरुषों हैं जिसको बलिया को ब्राह्मण के नाम से एक नाम रखा गया है। मिश्र जी और मैं मित्रों बता दूं कि अगर देश का, हमारे देश का ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो जाए और एक तरफ हो जाए तो कुछ भी बदल सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, उलट पलट हो सकती है। हमारे साथ देखिए एक और भैया हैं, इनसे भी मैं मिलाना चाहूंगा आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामनाथ राजभर है। श्यामनाथ राजभर आपका नाम है। तो आप कहाँ से यहाँ भटक कर आ गए? कोदई मेरा गांव है। कोदई आपका गांव है। बलिया में आपका भी गांव पड़ता है। बलिया में 3 प्रत्याशी चल रहे हैं, सनातन बाबा जो समाजवादी पार्टी से हैं, और भाजपा से नीरज शेखर जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटा हैं, और लल्लन यादव है बसपा से। इन तीनों लोगों में किसकी स्थिति बलिया में अच्छी है? सनातन पांडे जी का है, क्योंकि अगले बार उनके साथ अन्याय हुआ जी लोग, और वो जीत रहे थे, उनको हराया गया, और इस बार बम्पर वोटों से जीतेंगे। हम लोग की भी उम्मीद है, हर जाति हर कस्बे के लोग उनके लिए चुनाव के लिए चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सनातन बाबा को जबरदस्ती से अगले बार हरा दिया गया, उस सहानुभूति से आप लोग उनके साथ हैं, या केंद्र में गठबंधन की सरकार को लाना है और जो वर्तमान सरकार है इसको बाय बाय करना, इस उद्देश्य से है? हाँ, अगली बार भाई ये सरकार जो भी वादा की है, कुछ वादे कहकर भी नहीं की, जिसमें कि लोगों को बहुत तरह का परेशानियां है, और युवाओं जो भी हैं पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी नहीं मिल रही। जो भी नौकरियां होती है, 2-3 वैकेंसी निकली, जिसमें पेपर लीक वगैरह की समस्या आई, और यहीं पर तेजस्वी यादव बिहार के जो हैं, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किए। और कांग्रेस की सरकार जैसे कर्नाटक में हुई तो वो जो वादा किए पूरा किए। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी सरकार आएगी जो वादा करती है उसको पूरे करें, तो लोग में जो कमियां है वो पूरा हो। और हम लोग तो सनातन बाबा को चाहते हैं कि इस क्षेत्र से जीतें, और कुछ उम्मीद है हम लोग का भी कि आगे चल के कुछ विकास हो। मित्रों देखिए, बलिया है, और बलिया बिहार के सटे हुए बलिया है, और बिहार में तेजस्वी यादव, भैया बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो वैकेंसी निकाल करके और धड़ाधड़ नौकरी दे दिया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उस बयार को माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बयार आएगी। जी यही है ना जी। और हमारे साथ देखिए एक और भैया हैं, इनसे भी मैं मिलवाना चाहूँगा। क्या नाम है भैया अपन? राजेंद्र पासी। राजेंद्र पासी। पासी। हाँ। कहाँ घर अपन? सेवठा। सेवठा माने ये आपका गाँव है? हाँ जी सर। ये बतावा कि गाजीपुर में पड़ेला जहुराबाद विधानसभा, अब बलिया का लोकसभा। बलिया लोकसभा में सनातन बाबा साइकिल या कमल का फूल हाथी? साइकिल। काहे हो? दिक्कत बा भाई, खाद की महंगाई इतनी बढ़ गई। हम लोग खेतियार आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी नहीं है कि नहीं चलो हमारा 50 बीघा जमीन है, हमको मजदूरी करके खाने है, जीना है। तो भाई इतनी महंगाई है। खाद जिस समय उस समय सरकार थी 10 साल पहले, तो खाद 600-700 की मिल रही थी, इस समय 1500-1600 की डाई हुई है। यूरिया हो गई 450 की। खाद में उसमें भी कमी हुई, पूरी 50 किलो नहीं मिले, 10 किलो 5 किलो घटाए, फिर 10 किलो कर दिए, उसको 40 किलो दे रहे हैं लोग। महंगाई मित्रों देखिए, छात्र नेता है और छात्र तो परेशान है, ये है किसान भी बहुत बुरी तरह से परेशान है। और एक किसान है, किसान की पीड़ा है कि हर तरह से नुकसान है। किसान अपनी पीड़ा बताता है, छात्र अपनी पीड़ा बताता है, और घर में चले जाइए कि घर का लोग अपना पीड़ा बताते हैं। लोग एक किसान है, इनको अच्छा स्मरण है कि खाद की बोरी कम हो गई है। इसके वजह से हम लोग सत्ता को बदलना चाहते हैं। यहाँ से सनातन बाबा जीत कर जाएंगे तो लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगे, तो हम लोग की आवाज, उनकी आवाज हम लोग के पास आएगी। यही सत्य है ना? ठीक है सर। हाँ। हमारे साथ देखिए एक भैया आ गए हैं अभी, मैं इनसे भी मिलाना चाहूंगा। क्या नाम है भैया अपना? सरवन। अरे सरवन की आगे पीछे यादव नाम है। वही रहुआ, ये समाजवादी पूरा लेके फिट हुआ।
सनातन बाबा के यहाँ से जीते बा कि भाजपा के कि बसपा बाबा जीतत हो एकदम के? कैसे जीतत हो घर में से? ना जीतत हो वोट बहुत बम्फर बना था। अरे यही तरह अगलो बार कहले रहा लालो की वोट बम्फर बनत है, आप पता चलल कि गड़बड़ा गल। जीतत हो बाबा। कैसे जीते बा बतावा? अरे जीतत हो, कुछ बताइबा कैसे जीतत हो? वोट बहुत बना था। अरे भाजपा के लोग कहत हो कि 400 से पार। अरे भाई कहे वाला का कौन बात बा उनका? अगर ये बतावा, अगर सनातन बाबा के फिर 4 तारीख के वोट गिनती में अगर जैसे वो बेरी प्रमाण पत्र लेवे में उनकी संगे उलझ गए मामला, अगर फिर उलझ जी तो का करबा? उल्झी ना उल्झी ना जीतत हो तो कैसे उल्झे? अब वही रहुआ ऐसे बरियाई बतईबा, कुछ बतईबा कि वो दिन का करबा? बरियाई ना बतियावत है ना, बरियाई ना बतियावत है। अच्छा सनातन बाबा सनातन बाबा बाबा जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा सनातन बाबा को बात कहले रहना कि इस बार अगर हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है बूथ पर, तो या तो हमारी लाश जाएगी या डीएम की लाश जाएगी। बाबा के संगे हम लोग हैं, माने लाश निकलबो करवा, लाश बाबा के संगे हैं एकदम हर हालत में। हाँ मैडम हर हालत संगे। मित्रों देखिए, अगर आप कुछ गाते होते भी हैं हाँ तो इतना क्या पीछे हुआ गावेला तो कुछ बोला बोला एक धारा मत तू बोला अरे के ना हाँ बोला, हम एकदम हो रही तू खींच दे। अरे याद करा जहिया कुंवार रहलू, अरे याद करा जहिया कुंवार रहलू, आप पियवा से पहले हमार रहलू। अरे याद करा जहिया कुंवार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। अरे समझबाद के परम पुजारी धरती पुत्र मुलायम, समझबाद के परम पुजारी धरती पुत्र मुलायम, समझबाद में हुए भैया जलवा उनका कायम, समझबाद में हुए भैया जलवा उनका कायम। कुंवर कन्हैया के भेष रहला, कुंवर कन्हैया के भेष रहला, आ जोगी से नीक कलेश रहला। कुंवर कन्हैया के भेष रहला, आ जोगी से नीक कलेश रहला। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय भीम। अच्छा एगो बात बतावा, तू किसान हुआ, गोरू वोरू रखले हुआ कि ना? गोरू रखले हुआ ना? हाँ। भाजपा का लोग एगो बाइट चाहे मंच पे ही कहला कि अगर कांग्रेस सरकार माने गठबंधन सरकार अगर आ जाई तो 2 गो भैंस रखले रहबा तो एगो भैंसिया छोड़ के लेके चली, सही बात? अरे भैंसिया कैसे छूट जाई? ना छूटी भैंसिया सरकार का भैंसिया छोड़ दई नहीं। हाँ कुछ ना हो, ये सब बात गलत है। मित्रों देखिए यादव जी हैं और यादव जी बता रहे हैं कि सब गलत बात है और यहाँ सनातन बाबा के पक्ष में एकदम हाई फाई है और सनातन बाबा को जिताएंगे और बूथ पर भी रखवाली करेंगे 4 तारीख को। जब तक गिनती हो नहीं जाएगी, प्रमाण पत्र मिल नहीं जाएगा, तब तक के पीछे नहीं आएंगे। कुछ और गई बा? अरे हम गावे का तो दिन भर गाई। गावा है गौरी गावा चला है बगल खड़ा हो। कहाँ गावा गावा? अरे बाबा सनातन के विजयी बनावल जाई, अरे बाबा सनातन के विजयी बनावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। बाबा सनातन के विजयी बनावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। मोहम्मदाबाद जहुराबाद से जीत के भेजवावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। मोहम्मदाबाद जहुराबाद से जीत के भेजवावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। जहिया जीत जइहा तहिया बाज जाई बाजा, आ कुल भजपैयन का होई अब सफाया। चल के लाल किला पर झंडा लहरावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। चल के लाल किला पर झंडा लहरावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। बब्बन पाड़े के संग में लेके चलल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। जय समाजवाद, जय अखिलेश। बब्बन पाड़े के बिसंगवा घिसराले जी बा। अरे लाए हम लोगों का नेता है, हम नहीं जाएंगे। हाँ देखिए मित्रों, ये बताए हैं कि हम लोग एक संगठन है, संगठन में अपना नीरज को हराएंगे हम लोग और सनातन बाबा को फाइट कराएंगे। हम
जी, हमारा नाम बब्बन पांडे है। आप तो पूरा दोनों गाजीपुर लोकसभा और बलिया लोकसभा दोनों में आप चल रहे हैं, 24 घंटा आप समय लगा रहे हैं, अपना दे रहे हैं भी। क्या समझ में आ रहा है आप? मैं गाजीपुर बलिया के दोनों के बारे में जानना चाहूँगा। दोनों सीट हम लोग निकालेंगे, 2 ही नहीं, पूरे पूर्वांचल से परिवर्तन की लहर चली है। पूरे पूर्वांचल से इनका बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। और माननीय हम लोगों के जो सांसद हैं लोकप्रिय माननीय अफजाल अंसारी जी का नारा है कि देश को, पूरे पूर्वांचल को इन आतताइयों से बचाना है। अफजाल अंसारी के साथ जो मुकदमा गैंगस्टर में जो उनको सजा मिली है, 20 तारीख को थी, 20 के बाद 21 को हुई, 21 के बाद 23 हुई, 23 से 27 हुई, 27 से 29 हुई, 29 से 31 तारीख को उनको डेट मिला है और 1 तारीख को वोटिंग है। और बीजेपी के लोग बार बार अपने फील्ड में और वोटरों के पास जा रहे हैं तो एक ही बात बता रहे हैं कि बस 29 तारीख को 31 तारीख को फैसला आएगा और जेल चले जाएंगे। अब तो 1 तारीख को चुनाव, जनता के फैसला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लोग जनता के ही फैसला को कह रहे हैं कि अब लास्ट चल रहा है, जनता इसमें फैसला दे देगी कि अफजाल अंसारी गरीबों का मसीहा है या अपराधी है? भैया, पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमारे नेता अफजाल अंसारी न्यायप्रिय हैं, उनके समर्थक भी न्यायप्रिय हैं। हम लोग भारत के संविधान पर, भारत के न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले हैं लोग हैं। जो न्यायपालिका फैसला देगी हम लोग उसको हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं यहाँ की जनता को, ये सब गलत है, अफवाह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे गाजीपुर में, उन्होंने साइकिल के निशान पर मत देने के लिए आग्रह किया। तो आप सब जनता को मालूम है कि हमारे अफजाल अंसारी ही लड़ेंगे, यहाँ गाजीपुर से अफजाल अंसारी ही लड़ेंगे। अफजाल अंसारी किसी पर भी, गाजीपुर मेरे अदना है, इसी सिपाही पर अगर हाथ रख दिए तो मैं इनको हरा करके बीजेपी के नेताओं को दिखा दूंगा कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी का कोई भी सदस्य लड़ लाएगा, अफजाल अंसारी समर्थन देंगे, वो जीत करके लोकसभा में जाएगा। आपका घर जो है लोकसभा बलिया में पड़ता है और बलिया में सनातन बाबा हैं जो पांडे जी जिसको कहा जाता है, और नीरज शेखर है समाजवादी में। नीरज शेखर बहुत ज्यादा समय दिए हैं और कई बार लोकसभा या माने पद उनको रहा हुआ है। तो क्या समाजवादी वोट नीरज शेखर काटेंगे या सनातन बाबा जीतेंगे या लुढ़क जाएंगे? नहीं नहीं भैया, समाजवादी वोट तो समाजवादी का है। समाजवादी चिंतन के माननीय मुलायम सिंह थे, उनके पिता चंद्रशेखर जी हमारे जो पीएम बने थे, वो समाजवादी सोच के हैं। ये समाजवादी सोच के नहीं है। समाजवादी सोच ने तो इसको हारने के बाद भी राज्यसभा के संसद में भेजा था, लेकिन इन्होंने कल्ली काटा, क्योंकि इनको 420 ही करना है, छोड़ करके जाना है। और जब हमारे माननीय सनातन पांडे जी लड़े थे, अगले चुनाव में जीत रहे थे, इन्हीं लोगों की टीम ने, यही माननीय नीरज शेखर सिंह की टीम ने हराने का, उनको पीटने का, गाली गुप्ता देने का काम किया। उस पर क्षुब्ध होकर के पूरे बलिया के, क्योंकि ये बागी बलिया है जो गाजीपुर तहसील अंग है, और उस समय चित्तू पांडे ने पहला झंडा गाजीपुर में स्वतंत्रता का फहराया था, और मंगल पांडे जी शहीद हुए थे जो अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों के सामने बिगुल फूके थे फौज में। तो पूरा ब्राह्मण, गाजीपुर में के ब्राह्मण, बलिया के ब्राह्मण, पूर्वांचल के समस्त ब्राह्मण लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनका मुकाबला हम लोग करेंगे और वहां पर चल करके 1 तारीख को अपने बूथ पर वोट दिलाएंगे साइकिल को, और 4 तारीख को विजयी दिला करके ही बलिया से हम लोग आएंगे गाजीपुर। क्या नाम है भैया अपना? निखिल पांडे। क्या करते हैं, पढ़ाई उड़ाई करते हैं कि एमएससी कर रहे हैं? एमएससी करते हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छा अनुभव भी है। ये जो सरकार चल रही है बीजेपी की और इंडिया गठबंधन, दोनों लोग में लड़ाई है, इसमें आप किसको लाइक करेंगे? जी, लाइक करने के लिए तो अभी तक तो बीजेपी थी जी, 2014 में आई। दरअसल मैं फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा इस बार। अभी तक हमने वोट दिया नहीं है, लोकसभा इलेक्शन या फिर विधानसभा इलेक्शन। तो जब से बीजेपी की सरकार आई, लोग कहते थे कि नौकरियां मिलेंगी, ये सब बहुत सारे जुमला मिला, लेकिन अभी तक मैं 23 साल का हो गया, अभी तक कुछ नौकरियां नहीं मिली। कोई माने आशा भी नहीं है कि मिलेगी। अब क्या बताया जा सकता है, इसी तरह चला तो फिर कहाँ से मिल रही है? कोई वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक, कुछ भी हो रहा है पेपर लीक। मित्रों देखिए, नौजवान भी आहत हैं इस सरकार से और नौजवान भी
ठान चुके हैं कि अगर ये सरकार रहेगी तो हम लोग भी बेकाम हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ अभी करप्शन पे बात कर रहे हैं योगी जी की, करप्शन हमने ख़त्म कर दिया, माफियाओं को ख़त्म कर दिया, ये कर दिया। लेकिन उनके ही जैसे सरकार के लोग, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं, अभी तक कोई भी सर्वे अच्छे से कर नहीं रहे हैं। कोई भी हो रहा है, जो पात्र है वो उसको भी, जो अपात्र है उसको भी। महंगाई का यही रीज़न चल रहा है कि जो पात्र है वो भी सरकारी सुविधा ले रहा है, जो अपात्र है वो भी सरकारी सुविधा। सब लोग समेट गए एक ही। हाँ, बस पेपर वर्क में सभी लोग अपात्र हैं और रियल लाइफ में सभी लोग आलीशान जगह, अच्छे जगह में। इस पर सरकार को जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करना। कुछ कर ही नहीं रहे हैं लोग, बस पेपर वर्क में जो भी हो रहा है, पेपर वर्क, उसके अलावा कोई काम हो नहीं रहा है। जी, जैसे एक एग्जांपल में हम दे रहे हैं कि राशन की बात रख लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था 2013 में आया था, पता होगा आपको। तो 2013 में आया था, तो उसके बाद भी लोगों को सस्ते से सस्ते रेट में 2 रुपये पर किलो गेहूँ और 3 रुपये पर किलो शायद चावल, जैसे कुछ रेट से मिलता था। तो फिलहाल अभी ये सरकार उसको फ्री कर दी है। उसके इसलिए फ्री कर दी कि हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। उसमें से 30% या फिर 30 से भी कम परसेंट लोग गरीब हैं जिनकी हेल्प हो रही है सही में। अब बाकी सभी लोग लेके उसको यहाँ बेच रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा है जी, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये महंगाई आएगी ना, कहाँ से, क्यों नहीं महंगाई आएगी? खजाना जब खाली होगा तो महंगाई आएगी। फ्री में जो अपात्र है उसका भी सर्वे नहीं सही से हो रहा है। जो भी जिनको भी अधिकारियों को बताया जा रहा है कि आप इसको रिपोर्ट करिए कि ये जल सप्लाई पूरा खराब चल रहा है इस समय। जी, और ये लोग कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री क्या, उसके पहले भी मात्र मान लीजिए एक परिवार को 5 किलो राशन मिल रहा है तो 10 से 15 रुपए उस परिवार का, अरे एक सदस्य का लगता था। इस टाइम वही 10 रुपए कम दे रहे हैं और इससे कह रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। वो आदमी अगर 500 रुपये महीने कमा रहा है तो 10 रुपये का अनाज नहीं खरीद सकता। बस यही से। तो बलिया से सनातन बाबा, नीरज शेखर, बसपा, जी ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। हाँ मित्रों, देखिए पढ़े लिखे हैं और इनको अनुभव नहीं है, अपने पढ़ाई में मगन है और पढ़ाई के बाद जो भी इनको जॉब मिलेगा करने